हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, वो अपने घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। जो 10 किलोमीटर की बजाय 20 पे जाएगी और जो 10 किलोमीटर पे हमें इमरजेंसी में सेवाएं मिल रही हैं, वो इतनी दूर डिलीवरी है। अब हम भेज देते हैं कि 15 मिनट का रास्ता आप चले जाओ, अगर रास्ते में डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता? सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं किलोई के स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हूं और यहां पे आप जो है देख रहे हैं हमारे साथी हैं आशा वर्कर हरियाणा 1008 पर जुड़ी हैं अपनी समस्याएं लेकर। क्या समस्याएं हैं, पिछली वीडियो भी आपने देखी थी, जो पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, किलोई गांव इकट्ठा हो रहा है और आसपास के भी 34-35 गांव जो बताए हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी समस्याएं जो है वो लेके इकट्ठे हुए हैं। और समस्या भी मैं आपको बता दूं कि जो किलोई सामुदायिक केंद्र है, इसकी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो यहाँ पे 24 घंटे जो भी सेवाएं दी जाती हैं, उनको यहाँ से हटाकर सांपला में जो है शिफ्ट किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ के लोगों को यहाँ पे परेशानी महसूस हो रही है और साथ में अपनी समस्या ये आशा वर्कर भी लेकर आई हैं। ये भी इनका भी वो कहना है कि अगर यहाँ से ये स्वास्थ्य केंद्र के जो सेवाएं हटा दी जाएंगी तो इनको भी यहाँ की बजाय सांपला में जाना पड़ेगा। यह समस्या है। बाकी इनका क्या कुछ कहना है, इनसे हम बात कराएंगे। राम राम जी। नमस्ते जी। क्या समस्या है ये बताओ पहले। जी, समस्या यह हमारे गांव के नजदीक लग गए, इतनी तो तनख्वाह भी नहीं, हम किराए में सांपला जावांगे आवांगे। और रही बात है ये सारे इतनी सुविधा नजदीक है, सारे गांव के बीच में पड़े है। हम सांपला नहीं जाना चाहते, हमारे यहाँ नजदीक पड़ा, हम तो ये रहना चाहते। जी, आपका क्या कहना? सर, हम ये कहना चाहते हैं, ये हमारे गांव के नज़दीक पड़ती हैं और जो हमारी सुविधाएं मिल रही हैं हमें सरकार से, जब हमें पास में सुविधाएं 10 किलोमीटर पे सुविधाएं मिल रही हैं तो हम क्यों 20 किलोमीटर पे जाएं? और जो आम जनता है उनको भाड़ा देने में इतनी परेशानी होती है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, वो अपने घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे हैं। जो 10 किलोमीटर की बजाय 20 पे जाएगी और जो 10 किलोमीटर पे हमें इमरजेंसी में सेवाएं मिल रही हैं, वो इतनी दूर डिलीवरी है। अब हम भेज देते हैं कि 15 मिनट का रास्ता आप चले जाओ, अगर रास्ते में डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता? सरकार या कोई और? अच्छा, एक बात और बताओ। देखो, सरकार जब कोई भी फैसला लेती है तो कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे जब सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। जो कारण क्या है ये बता सकते हो? कारण क्या है इसका? कारण का तो पता नहीं ऐसे ऐसे यहाँ पे जो सुविधा है वो सही है वैसे, और यहाँ से सीएचसी उठनी नहीं चाहिए जी सरकार। मैं बताता हूँ कारण कोई ऐसा तो देखो नहीं, एक बात है मैं बताता हूँ कारण। देखो, ऐसा तो नहीं है कि जब देखो हॉस्पिटल जो होता है उसमें अगर मान ली इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है सरकार ने बनाई है, वहाँ पे अगर गांव से या आसपास के गांव से मरीज अगर नहीं आ रहे, अगर बिल्डिंग खाली पड़ी रहे है तो उसको शिफ्ट किया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। क्या ये कारण तो नहीं है मरीज यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं सर, मरीज तो आते हैं और डिलीवरी का ये है जो यहाँ से रेफर कर देते हैं, तो ये भी कोई समस्या देख कर रेफर करते होंगे, ऐसे तो नहीं भाई नॉर्मल डिलीवरी कोई। डॉक्टरों की टीम नहीं है या किस लिए रेफर करते हैं? ये टीम तो है पूरी है जी, जैसे हाई रिस्क है, एनसी है या कोई डिलीवरी है, इसलिए रेफर करते हैं या कोई प्रॉब्लम के कारण रेफर करते हैं। सब क्यों करते हैं या कोई नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे करवाते भी? नॉर्मल डिलीवरी तो यहीं पे होती है और वैसे जो कोई हाई रिस्क है इसको भेज देते हैं, वो ना तो सीजन हो उसको रेफर करते हैं और ना तो पेशेंट तो यहाँ पे खूब आते हैं। इसे ऐसी कोई बात नहीं है पेशेंट नहीं आते, पेशेंट तो आते हैं। हाँ, देखो यही कारण हो सकता है कि भाई मान ली बिल्डिंग बनाई है और वहाँ पे कोई नहीं आ रहा है तो इसीलिए उसको जो है शिफ्ट किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप देखो इस फील्ड से जुड़े हुए हो, हॉस्पिटल में यहाँ पे आते जाते हो रहते हो, गांव वाले एक समस्या और बता रहे थे कि यहाँ पे जब मरीज आते हैं तो उनको दवाइयाँ नहीं दी जाती, बाहर की दवाई लिख देते हैं भाई, जबकि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ से दवाइयाँ दी जानी चाहिए। ये इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? जब सरकार ऊपर से अगर दवाइयाँ दे रही है तो आम जनता को, जहाँ डॉक्टर बैठे हैं तो वो दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन जब दवाइयाँ ऊपर से ही नहीं आ रही तो फिर डॉक्टर बैठे हैं वो किस लिए हैं? वो यूँ कह देते हैं बाहर गांव वाले आते हैं तो क्यों बैठे हो, यहाँ से ताला लगा के बाहर चले जाओ। जब सरकार दवाई देगी तो ही तो आगे देंगे ना जनता को। जब सरकार दवाई नहीं आती ऊपर से तो देंगे क्या जनता को, ये बताओ। अच्छा, अब इसको शिफ्ट करने का जो फैसला जो लिया है, जो यहाँ से शिकायत भी गई होंगी, ये शिकायतें किसकी गई हैं? यहाँ से स्टाफ की गई हैं या जो है सीएमओ साहब ने कहा है या किसने कहा है? इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं, इस बारे में हमें कोई पता नहीं। हाँ जी, पता चला जब तो इकट्ठे ही हो गए गाँव वाले, यहाँ से जा रही है।
अच्छा, कल ही पता लगा आपको? पता चला था शाम को। और भैया को ऐसे ऐसे CHC यहाँ से उठ के सापला जाएगी, छोटी PHC बनाया जाएगा इसको, और यहाँ से CHC उठ जाएगी। और जो आशा वर्कर हैं, इनम है, सभी को वहाँ पे जाना पड़ेगा करेगा रिपोर्ट लेके, या कुछ भी कोई भी काम है सापला जाना पड़ेगा। ऐसे हमने कोई ये नहीं मिलती पेमेंट, तो बिल्कुल 4,000 रुपये मिलते हैं। 4,000 रुपये में हम अपने यहाँ वहाँ सापला जाएंगे कि यहाँ पे जाएंगे, जब कोई सुविधा ही नहीं हमारे लिए कोई। 4,000 रुपये क्या अपील करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार को? यही है जी, हमारे को ये तनख्वाह तो इतनी है नहीं हमारी, और 4,000 रुपये हम वहाँ पे ऐसे कहाँ जाएंगे? हमारे घर का व्हीकल नहीं है, वो कहाँ से चलाएंगे? हमारे गांव के पास, ये हमारे गांव में है ये, और ये जो और आशा हैं ये नज़दीक गांव की हैं, इनको भी सुविधाएं यहाँ पे, और ये ज़्यादा दूर कैसे जाएंगे? इतना हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है, हमें सरकार से सिर्फ 4,000 रुपये दे रही है। तो आपका कहना ये है कि जो भी है इसको यहीं पे रखा जाए? सरकार भाई की ये रिक्वेस्ट है सभी से हमारी, है कि हमारी CHC को यहीं पे रखा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। ये थे जो है, हाँ जी, इस गाँव आस पास की भी तो बंदों को सुविधा है ना जी, क्योंकि इतनी पब्लिक है, कोई भी काम हो जाता है। आशा तो पूछा है कि हम भी बोलते हैं कि अपने CHC पे आ जाओ, वहाँ डॉक्टर से दिखा लो। ये भी इतनी दूर तो हम कैसे भेजेंगे, या तो फिर अपना रोहतक ही जाएंगे। हमारी तो जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हमारी CHC यहीं पे रहे, हमें भी सुविधा और हमारी पब्लिक को भी। जी बिल्कुल भाई, सभी की एक ही समस्या है कि इसको यहाँ से जो है शिफ्ट किया जा रहा है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है खड़ी होने वाली है आशा वर्करों को भी और गांव वालों को भी, और आसपास के गांव के जो लोग हैं जो यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं उन सबको जो है एक समस्या नज़र आ रही है भविष्य की। इसीलिए यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं और इस बात का जो है विरोध भी सभी कर रहे हैं, और सभी की यही मांग है कि इसको यहीं पर रखा जाए, इसमें कोई भी फेरबदल ना किया जाए। अगर हो सकता है तो सुविधाएँ बढ़ाई जाए, ना कि घटाई जाए। तो भाई आप देखते रहो हरियाणा एक ज़राट। इस मामले में फिलहाल जो है मीटिंग जो है चली हुई है, जो मौजूद व्यक्ति हैं और जो डॉक्टर साहब हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उनके बीच में मीटिंग चली हुई है। बाकी उसका क्या कुछ रिजल्ट निकल के आता है वो भी हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक आप जुड़े रहें। मैं लेता हूँ इजाज़त अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।